ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कथा सुनाने जा रही हूँ जहाँ आज भी अदृश्य शक्तियाँ पूजन करने आती हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना किसी को, परंतु यह सत्य बात है। जी हाँ, आज मैं आप सबको मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है अमाहा। वहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी अदृश्य शक्तियाँ पूजन करने आती हैं। आज मैं आपको उसी का रहस्य बताने जा रही हूँ, परंतु मित्रों पहले आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाने में हमारी सहायता करें, जिससे हम भी प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, रोचक और अविश्वसनीय परंतु सत्य कहानियों के लिए परिश्रम करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं, जिसे आप शायद ही जानते हों, परंतु इन कहानियों से आपका अपने प्रभु पर आस्था अटूट हो जाएगा कि ईश्वर सत्य है। कहते हैं ना, मानो देव ना मानो पत्थर, परंतु जिसने माना उसी ने जाना। इस कलयुग में तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ चमत्कार टोटकों पर ही विश्वास रखते हैं। 2 लौंग ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, लाल मिर्च ले लीजिए, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। तो देखो, लाखों करोड़ों लोग गौर से सुनते हैं, परंतु सोचो, बिना कर्म किए तो भोजन भी स्वयं अपने मुंह में नहीं जाता है, क्योंकि होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावै शाखा। हमारे जन्म के समय ही हमारे कर्म लिख दिए जाते हैं। बस अगर हम अपने कर्मों को अपने प्रभु के ऊपर समर्पित करके अपने कर्म करें तो उसमें हमें उनकी पूर्ण सहायता, पूर्ण मदद मिलती है। मित्रों, मध्य प्रदेश में स्थित यह रहकोला देवी का मंदिर है। इसे रणकौशला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर कई हजार वर्ष पूर्व का मानते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, परंतु यह तो आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की आस्था और श्रद्धा लेकर उस मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ सर्वप्रथम सुबह के प्रथम पहर में अदृश्य शक्तियाँ यानी आत्माएं पूजन करने आती हैं और सबसे पहले वे ही पूजन करती हैं। शक्ति के उपासकों को यह मंदिर एक विशेष स्थान रखता है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था और यहाँ माँ भगवती की स्थापना आल्हा उदल के बड़े भाई सिरसा राज्य के सामंत वीरमल खान और उनकी पत्नी, जो बेहद पतिव्रता थी, गजमोतिन ने की थी। वीरमल खान और उनकी पत्नी माँ भगवती के बहुत ही बड़े उपासक थे। उनकी माँ में बहुत ही बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। कहते हैं आल्हा उदल मल खान ये सभी पांडवों के ही अवतार हैं। मंदिर से पूर्व दिशा में करीब 4 किलोमीटर दूर पहुंच है और इस नदी के किनारे सिरसा सियासत की प्राचीन गढ़ियों में इसके अवशेष यानी कि सबूत मिलते हैं। कहते हैं सिरसा गढ़ी की बावड़ी से लेकर रहकोला देवी के मंदिर तक एक बहुत बड़ी सुरंग है और इसी सुरंग के द्वारा मलखान घोड़े पर और उनकी पत्नी गजमोतिन पालकी पर सवार होकर माँ भगवती की पूजा करने आती थीं। और कहते हैं कि आज भी मलखान और उनकी पत्नी रोज प्रातःकाल बावड़ी में स्नान करके माँ भगवती का पूजन करते हैं। रोज प्रातः मंदिर खुलने से पहले ही वहां भगवती की पूजा हुई नजर आती है। दीप फूल माला चढ़ा मिलता है
लोगों ने लगभग 2:30 से 3 बजे सुबह घोड़े की टाप सुनी है, पर कोई नजर नहीं आता। कई लोगों ने इस रहस्य को जानना चाहा, परंतु सुरंग के रास्ते से केवल और केवल घोड़े की टाप ही सुनाई दी और कोई नजर आता नहीं है। परंतु पूजा पूरे विधि विधान से की हुई मिलती है। वहां आसपास के लोगों का कहना है कि वीर मलखान और उनकी पत्नी मां के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे दोनों सुरंग के रास्ते से होते हुए मंदिर में जाकर मंदिर खुलने से पहले ही पूजन दर्शन कर लेते हैं। मंदिर का कपाट बाद में खुलता है। अब तो खैर बावड़ी में जल स्तर बढ़ने से गर्भगृह की ओर जाने वाले दरवाजे जलमग्न हो गए हैं, परंतु मां जगदम्बा की बेहद मनमोहक स्वर्ण प्रतिमा आज भी स्थापित है। देवी दुर्गा का और मां सिद्धात्री का यह स्वरूप ही मां रहकोला देवी मानी गई हैं। यह मंदिर आज भी जागृत अवस्था में है, इसलिए मां वहां पर सबकी सुनती है और सभी के कष्ट को अवश्य दूर करती है। तो देखा मित्रों, इसे कहते हैं आस्था में ही ज्योति है। तभी तो वीर मलखान अपनी पत्नी के साथ मरणों उपरांत भी रोज सर्वप्रथम पूजा करने आते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आप सबको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कहानी परंतु सत्य और रोचक कथा लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।